और पता है सबसे खतरनाक गुलामी कौन सी है? वो नहीं जिसमें जंजीरें दिखती हैं, बल्कि वो जिसमें हमें ये एहसास ही नहीं होता कि हम गुलाम हैं। हमें तो लगता है हम पूरी तरह आज़ाद हैं। और यही बेहोशी का सबसे बड़ा ट्रैप है। जब पता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है तो उससे कोई ठीक करने की कोशिश क्यों करेगा? अगर बिल्कुल सीधे सीधे बोलें तो बेहोशी वो हालत है जब हमारे फैसले हम नहीं लेते, बल्कि हमारा डर, हमारी आदतें या फिर दूसरों को खुश करने की मजबूरी लेने लगती है। और सबसे बड़ी बात, हमें कानो कान खबर तक नहीं होती। कभी रुककर सोचा है कि हमारे ज्यादातर फैसले आते कहां से हैं? क्या वो किसी डर की वजह से लिए जाते हैं, या बस एक आदत बन गई है तो बस करते जा रहे हैं, या फिर किसी को नाराज नहीं करना बस इसलिए हां बोल देते हैं? बस यही वो पल होते हैं जब हम अपनी असली ताकत खो बैठते हैं। तो सवाल यह है कि इन अनदेखी जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही छोटे से लेकिन बहुत ज्यादा शक्तिशाली शब्द में छुपा है, और वो शब्द है नहीं। चलिए आज इस नहीं की असली पावर को समझते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि नहीं कहना मतलब स्वार्थी होना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जागरूक नहीं का मतलब खुद को बचाना है। ये तो अपने आत्मसम्मान की निशानी है, अपनी एनर्जी, अपने मन की शांति को बचाने का एक जरूरी तरीका है। देखिए, एक सोच समझकर कही गई नहीं का असली मतलब है अपनी बाउंड्री सेट करना। ये दुनिया को बिना कुछ कहे ये बताने जैसा है कि मैं अपनी एनर्जी और अपने वक्त की इज्जत करता हूं। ये अपनी खोई हुई पावर को वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। और ये इतना मुश्किल क्यों है? जरा बचपन याद कीजिए, हमें क्या सिखाया गया कि अच्छे बच्चे कभी मना नहीं करते, हमेशा हां बोलते हैं। मना करना मतलब बुरा बन जाना। और वो जो डर बचपन में बैठा था ना, वो आज तक हमारे साथ है, और हम ना चाहते हुए भी बस हां पर हां कहते चले जाते हैं। लेकिन क्या हर नहीं एक जैसी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नहीं ऐसी होती है जो रिश्ते तोड़ देती है, और एक नहीं ऐसी भी होती है जो रिश्तों को पहले से ज्यादा साफ और मजबूत बना देती है। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। तो देखिए, एक होती है रिएक्शन वाली नहीं, जो गुस्से से या किसी बात पर चोट लगने से निकलती है, ये बस एक रिएक्शन है। और दूसरी होती है जागरूक नहीं, जो गहरी समझ और शांति से आती है। एक को बोलने के बाद गिल्ट होता है, भारीपन लगता है, और दूसरी को बोलने के बाद हल्कापन महसूस होता है। चुनना हमें है कि हमें कौन सी नहीं बोलनी है। तो फिर असली आजादी है क्या? ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे अंदर की एक अवस्था है। और इस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक है, जागरूकता, यानी अवेयरनेस, खुद को समझने की कोशिश। और ये अवेयरनेस आएगी कैसे? दुनिया को बदलने की कोशिश करके नहीं, ये आएगी खुद से कुछ बहुत ही सच्चे, बहुत ही ईमानदार सवाल पूछकर। जैसे कि अगली बार जब भी हां कहने का मन हो, बस 1 सेकंड के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, मैं ये हां क्यों कह रहा हूं? क्या ये सच में दिल से आ रही है, या ये बस एक मजबूरी है? और अगर दिल नहीं कहना चाहता है पर जुबान से निकल नहीं पा रहा, तो पूछिए खुद से, मैं मना क्यों नहीं कर पा रहा? ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है? और फिर सबसे गहरा सवाल, आखिर मैं डर किस बात से रहा हूं? वो कौन सा डर है जो मेरे फैसलों को कंट्रोल कर रहा है? जिस दिन इस डर का सामना हो गया ना, समझिए उसी दिन से असली आजादी की शुरुआत हो जाएगी। जब ये जागरूकता आती है ना, तो इंसान कमाल का बैलेंस्ड हो जाता है। वो शांत होता है पर कमजोर नहीं, विनम्र होता है पर किसी का गुलाम नहीं। वो सबके लिए खुला होता है पर अपनी बाउंड्रीज के साथ। और यही तो असली ताकत है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, जिंदगी जो चल रही है वो मजबूरी से चल रही है या जागरूकता से? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।